1980 में SLV-3 की सफलता के बाद इसरो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसरो ने स्पेस में न सिर्फ इंडिया का झंडा बुलंद ही किया, बल्कि आज वो दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को भेजकर अच्छा बिजनेस भी कर रहा है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे इसरो द्वारा बनाए गए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV। 1994 में पहली बार इसका लॉन्च किया गया था, जो कि सफल रहा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इंडिया की 3rd जनरेशन की लॉन्च व्हीकल है। इसका यूज स्पेस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को इंस्टॉल करने के लिए होता है। इंडिया ने इसे अपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए डेवलप किया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनने से पहले ये फैसिलिटी केवल रूस के पास थी। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के अलावा PSLV छोटे साइज के सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी भेजने में कैपेबल है। अब तक PSLV की हेल्प से 70 स्पेसक्राफ्ट डिफरेंट ऑर्बिट्स में लॉन्च किए जा चुके हैं। इनमें से 30 भारतीय और 40 विदेशी स्पेसक्राफ्ट। इसमें PSLV की रिलायबिलिटी और कैपेसिटी का पता चलता है। PSLV 4 फेज के इंजन वाला एक रॉकेट है, जिसमें बारी बारी से सॉलिड और लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। इसे सैटेलाइट्स को अर्थ से 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया था। PSLV ने पहली उड़ान सितंबर 20, 1993 को की। 1993 से पहले जब PSLV नहीं बना था, तब अगर इंडिया को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को स्पेस में इंस्टॉल करना होता था, तो वो रूस की मदद लेता था। इसकी वजह से कई बार मिशन का बजट कई गुना बढ़ भी जाता था। 20 सितंबर 1993 को PSLV सीरीज के पहले रॉकेट PSLV D1 का पहला प्रोजेक्शन किया गया था, जो कि 846 का IRS-1E यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग 1E को लेकर जा रहा था। यह मिशन सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स के कारण बंगाल की खाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त होकर फेल हो गया। फिर एक साल बाद 15 अक्टूबर 1994 को PSLV D2 द्वारा 804 किलो वजन का इंडियन रिमोट सेंसिंग P2 IRS-P2 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इसके बाद से PSLV स्पेस में सैटेलाइट्स भेजने के मामले में इसरो की सबसे सक्सेसफुल और ट्रस्ट सीरीज बन गई। 1994 से लेकर 2017 तक PSLV ने अकेले ही 39 बहुत ही बड़े बड़े मिशन को सफल बनाया है। इन 39 मिशन में इंडिया ने PSLV की हेल्प से 48 भारतीय और 209 विदेशी सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ा है। PSLV को द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहते हैं, क्योंकि ये व्हीकल लगातार पृथ्वी के निचली ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को छोड़ने के लिए कैपेबल है। PSLV की हेल्प से ऐसे सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जाता है जिनकी हेल्प से अर्थ की निगरानी की जाती है या फिर तस्वीर ली जाती है। ऐसे सैटेलाइट्स को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहा जाता है। उन फोटोज के आधार पर जमीन के किसी खास हिस्से के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है। ये सभी सैटेलाइट अलग अलग तस्वीर सेंड करती है और फिर उसी हिसाब से मौसम विभाग को जानकारी देती है। PSLV आमतौर पर स्पेस की सन सिंक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट्स यानी SSPO 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। PSLV आमतौर पर 1750 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को SSPO में भेजता है। ये सैटेलाइट्स धरती का चक्कर लगाते हैं और इसमें लगा हुआ कैमरा तस्वीर कैद कर लेता है। PSLV से SSPO के अलावा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में भी सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं। GTO में ये करीब 1400 किलोग्राम वजन तक के सैटेलाइट्स को भेज सकता है, लेकिन इतने बड़े वजन को धरती से स्पेस में ले जाना आसान नहीं होता। इसलिए PSLV के पूरे प्रोसेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि स्मूथली काम करने में मदद करते हैं। पार्ट 1 में लॉन्चिंग का प्रोसेस शुरू होता है। इस स्टेज में S139 नाम के सॉलिड रॉकेट मोटर को स्टार्ट किया जाता है। वैसे मोटर के चारों तरफ 6 सॉलिड स्ट्रॉप ऑन बूस्टर को भी लगाया जाता है। इससे लॉन्चिंग के टाइम बहुत ही भारी मात्रा में थ्रस्ट यानी फोर्स निकलता है, जो रॉकेट को आगे बढ़ाने में मदद करती है। वैसे लॉन्चिंग के टाइम एक PSLV रॉकेट से लगभग 4800 किलो न्यूटॉन्स
तक का थ्रस्ट निकलता है। आपको बता दें कि 1 किलो न्यूटन 101.9716005 किलोग्राम के बराबर होता है। इतनी भारी मात्रा में थ्रस्ट को बनाने के लिए HTPB यानी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन के फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है। पार्ट 2 में विकास नाम के मेन इंजन को स्टार्ट किया जाता है। विकास नाम के इस इंजन की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल विकास विक्रम अंबालाल साराभाई के नाम से जुड़ा है, जिसमें विक्रम से विक और अंबालाल से ए और साराभाई से एस लिया गया है। इन तीनों को मिलाकर विकास नाम रखा गया। इस इंजन के चलने से लिक्विड फ्यूल से भरा हुआ रॉकेट एक्टिव हो जाता है। स्टेज 2 में लगभग 799 किलो न्यूटॉन्स का थ्रस्ट जनरेट होता है। पार्ट 3 में व्हीकल में लगे एक सॉलिड रॉकेट मोटर को स्टार्ट किया जाता है, जिससे रॉकेट को अगले स्टेज के लिए लगने वाला जरूरी थ्रस्ट मिलता है। वैसे ये स्टेज आमतौर पर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को पार करने के बाद ही एक्टिव किया जाता है। इस स्टेज में फ्यूल के तौर पर हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का यूज किया जाता है। इसमें लगभग 240 किलो न्यूटॉन्स का थ्रस्ट जनरेट होता है। पार्ट 4 में PSLV के 2 इंजन स्टार्ट रहते हैं। वैसे इस फेज में फ्यूल के रूप में मोनोमेथाइल हाइड्रोजीन और मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टेज में व्हीकल को एवरेज थ्रस्ट 7.6 into 2 किलो न्यूटॉन्स तक का मिलता है। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का लास्ट स्टेज है। तो अभी आपने PSLV के 4 फेज के बारे में जाना है। इसके अलावा भी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में कई सारे इक्विपमेंट लगे रहते हैं, जैसे कि स्ट्रॉप ऑन मोटर्स। PSLV के अंदर कुल 6 स्ट्रॉप ऑन मोटर्स लगे हुए रहते हैं, जो कि HTPB फ्यूल इस्तेमाल करके चलते हैं। ये मोटर्स लगभग 719 किलो न्यूटॉन्स तक के थ्रस्ट को बना सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के सबसे इंपॉर्टेंट मिशन को इसी व्हीकल ने अंजाम दिया था। इसी व्हीकल की हेल्प से साल 2008 में चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट को चांद पर और साल 2013 में मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को मार्स प्लैनेट पर भेजा गया था। PSLV ने बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। 2020 नवंबर तक PSLV ने 34 अलग अलग देशों से आए 328 से अधिक विदेशी सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया है। जून 2017 तक लगातार 39 सफल मिशन के साथ PSLV इंडिया के वर्सेटाइल रिलायबल सैटेलाइट लॉन्चर के रूप में उभर कर आया है। PSLV ने 1994 से 2017 के दौरान 48 इंडियन सैटेलाइट्स और 209 विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। वहीं 2019 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने PSLV C-45 रॉकेट को स्पेस में भेजा। PSLV C-45 के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया। 749 किलोग्राम का ये सैटेलाइट DRDO को डिफेंस रिसर्च में हेल्प करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट्स के अलावा 28 विदेशी सैटेलाइट्स को भी PSLV C-45 के हेल्प से स्पेस में लॉन्च किया गया था। इनमें से अमेरिका के 24, लिथुआनिया के 2, स्पेन का 1 और स्विट्जरलैंड का 1 सैटेलाइट शामिल था। पिछले महीने इसरो ने PSLV का 55वां मिशन पूरा किया। 30 जून 2022 को 44.4 मीटर लंबे PSLV C-53 को सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स 365 किलोग्राम के DSEO और 155 किलोग्राम के न्यूसर और सिंगापुर के नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के 2.8 किलोग्राम के स्कूप 1 सैटेलाइट के साथ सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। इन तीनों सैटेलाइट्स को डिजायर्ड ऑर्बिट में स्थापित किया गया। दिन और रात सभी मौसम में तस्वीर भेजने में कैपेबल DSEO में इलेक्ट्रो ऑप्टिक मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड होता है, जो लैंड क्लासिफिकेशन के लिए कलर पिक्चर भेजेगा। इसके साथ ही मानवीय सहायता और आपदा राहत की जरूरतों को पूरी करेगा। इससे पहले फरवरी में इसरो ने PSLV C-52 की हेल्प से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 को लॉन्च किया था। PSLV का सबसे यादगार लॉन्च वो था जब 2017 में भारत ने एक ही लॉन्च में
104 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ा गया था, जो उस समय का एक रिकॉर्ड था। इसरो ने अपनी इन अचीवमेंट्स से पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन किया। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने पीएसएलवी की गौरवशाली उपलब्धियों को जाना। अगले एपिसोड में हम एक ऐसे बाहुबली सैटेलाइट की बात करेंगे